नमस्कार, मैं अमित पांडे। आप लोगों के सामने कुछ साझा करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के बारे में। साझा करना चाहता हूँ अपने विचार और अपनी सोच, अपने इंटेलेक्चुअल्स आपको ये समझाने के लिए कि कैसे सही और गलत में फ़र्क किया जा सकता है। मैं इस वेब सीरीज़ को बनाने के लिए इसलिए थोड़ा उत्साहित हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स को जिनके पास में अभी नया नया स्मार्टफोन पहुंचा है, जिन्हें अभी अभी इंटरनेट की आदत लगी है, कई बार मुझे समझाने में मुश्किल होती है कि क्या सही है इंटरनेट पर और क्या गलत है। कई बार मुझे मुश्किल होती है उन्हें समझाने में कि कैसे सोशल मीडिया पर आई हुई किसी खबर को सही या गलत के भेदभाव से पहचाना जा सकता है। मैक्सिमम टाइम पर होता क्या है कि एक हाइप होती है। कोई न्यूज़ आती है, आदमी एक इमोशनल कोशिएंट के भाव में बह जाता है और उसमें लाइक, शेयर और ऊट पटांग कमेंट करना शुरू कर देता है। आज का युग एक ऐसा युग है जहाँ पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक को टूल बना करके यूज़ में लिया जा सकता है, या तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए या तो नेगेटिव चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल्स: जम्मू कश्मीर, पत्थरबाजी की हरकतें वहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और फेसबुक का जाल फैला हुआ था। कश्मीर में इंटरनेट बंद करने का बार बार कारण यही है कि वो प्लानिंग्स जो आर्मी वालों के खिलाफ बार बार होती हैं उन्हें रोका जा सके। आपको मैं बता दूं कि जैसे ही वहाँ पर व्हाट्सएप और फेसबुक पर बैन लगा है या इंटरनेट बंद किया गया है, अफवाहों के बाजार थोड़ा ठंडे हो गए हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको मध्य प्रदेश की एक खबर से रूबरू करवाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में अब से कुछ 15-20 दिन पहले किसान महा आंदोलन हुआ था। मंदसौर से शुरू हुआ था ये आंदोलन, और मंदसौर में फेसबुक ने एक बहुत ही महती भूमिका निभाई थी सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स और प्रपंचों को पैदा करने में। बसें जला दी गईं, आग लगा दी गई, दंगे का माहौल था इंदौर, भोपाल और आसपास के लोकेशंस में। सोशल मीडिया अच्छा भी कर सकता है, प्रमोशंस कर सकता है। सोशल मीडिया ऊहापोह की स्थितियां भी में फैला सकता है। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे तथ्य, एक सिंपल से छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, कि क्यों आप पहचाने उन भेड़ियों को जो भेड़ों के बीच में भेड़ की खाल पहन करके बैठे हुए हैं और आपको भेड़ चाल में किसी खाई या किसी नदी के पानी में डुबोने के लिए ले जा रहे हैं। एक न्यूज़ शेयर करता हूं आपसे, जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही देखी है। ये है वो न्यूज़। मैं आपको न्यूज़ के हाइलाइट्स बता देता हूँ। असल में एक 42 साल की औरत को बच्चा चोरी करने के शक में गांव वालों ने बहुत मारा। मैं भर्त्सना करता हूँ किसी महिला के साथ हुए अत्याचार की और इस तरह की गलत हरकतों की। पर असल कहानी यही है कि असल में गांव वालों ने और भीड़ ने अपने अधिकारों को किसी आम जन के अधिकार से ऊपर समझा, और एक औरत को जिसका नाम ओतेरा बीबी था, शी वॉज अ मुस्लिम, 42 साल की थी, उन्हें मारा और पूरे गांव में ट्रैक्टर में बांध करके फैलाया, घुमाया और भी बहुत ही गलत हरकतें की। ये खबर वेस्ट बंगाल से आ रही है, मतलब पश्चिम बंगाल से। मैं आपको बता दूं कि ये खबर पूरी पूरी तरह से एक शक की खबर है। गांव वालों को लगा कि ये एक चाइल्ड ट्रैफिकर है, ये एक चाइल्ड किडनैपर है, और इस शक में उस औरत को मारा गया। न ही पुलिस को बुलाया गया, न सरकार को इस चीज़ की सूचना दी गई, जो गलत था। और ये हरकत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि ये पिछले 7 दिन की न्यूज़ में आपको नज़र आएगी। सन ने यह न्यूज़ अपलोड की है 3 जुलाई 2017 को, लगभग 9:25 सुबह पर। ये खबर बहुत ही ताज़ा खबर है। आप याद रखिए, ये एक महिला है जिसका केवल और केवल मादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शक से है, ना कि किसी और जगह से। अब मैं आपको बताता हूँ उन भेड़ियों के बारे में जो भेड़ के लिबास में घूम रहे होते हैं और आपको और मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भ्रामक खबरें फैला करके बुद्धू बनाते हैं या फिर भेड़ चाल में फंसाते हैं। श्रीमान का नाम है लखविंदर जी, लखविंदर सरीन। यहाँ मैंने उनको एक कमेंट भी किया है कि असली खबर यहाँ पर है सरीन साहब। असल में जो हुआ महिला के साथ वो तो गलत था,
पर इसका संघ या गौहत्या से कोई लेना देना नहीं है, आप झूठ ही प्रपंच फैला रहे हैं। अभी तक मैं सारे कमेंट्स को देख चुका हूँ, मेरे कमेंट को किसी ने भी पढ़ने की कोशिश नहीं की है। सारे लोग रोना रो रहे हैं, मोदी को गाली बक रहे हैं, संघ को गाली बक रहे हैं। और अब मेरा निवेदन है कि आप सरीन साहब को भी पढ़ ही लीजिए। सरीन साहब का कहना है कि मोदी जी, बहुत दुख के साथ ज़िंदगी में पहली बार लिख रहा हूँ कि आपको गौरक्षक तो गुंडे नज़र आते हैं। पश्चिम बंगाल में इस महिला को जान से मार देने वाले, केरल में रोजाना संघ के और दूसरे हिंदू संगठनों के लोगों को मारने वाले क्या नज़र आते हैं? साहब, लखविंदर सरीन साहब, ये औरत चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शक में भागीदार बनी किसी गलत इंसिडेंट की। आप उसे गौरक्षकों से या फिर हिंदुत्व से या फिर हिंदू मुस्लिम दंगों से ना जोड़िए। आपने कभी भी इन हत्याओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जबकि आप खुद संघ से हैं। कल से जब से आपने दूसरी बार गौरक्षकों को टारगेट किया, मेरा दिल टूट गया है। और इस तरह की बातें लिख करके इन्होंने एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया कि आपको लगेगा कि असल में ये महिला एक गौरक्षक थी, जिसे भरसक पीटा गया, जिसकी बेइज्जती की गई, जिसे मारा गया, जिसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया। साहब, झूठ है ये। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज स्मार्टफोन मिलना बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, लेकिन एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि टूल्स, शस्त्र आपके हाथ में आना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उनका प्रयोग करना इंटेलेक्चुअल्स के साथ थोड़ा अलग होता है। कभी भी इस तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान मत दीजिए। एक और चीज़ मैंने देखी कि पिछले 2 घंटे में, जब से मैं इस न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ, फेसबुक न्यूज़ को, रियल न्यूज़ को नहीं, तब से मैंने देखा है कि लगभग 18,000 लाइक्स, सेंटिमेंट्स, कमेंट्स इसमें आ चुके हैं। 18,000 लोग लाइक कर चुके हैं, लगभग 14,000 लोग अपने कमेंट्स डाल चुके हैं। और इनमें 90% कमेंट्स ऐसे हैं साहब, जिनमें लोगों को ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी गलत है, गौरक्षक की हत्या हो गई है, और भी कई अलग अलग तरह की चीज़ें। किसी ने भी अभी तक अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन भेड़ियों से बचिए, सतर्क रहिए इन भेड़ियों से, जो भेड़ की खाल में आपके बीच में घुसे हुए हैं और आपको भ्रामक तरीके से दंगों की तरफ, आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ख़ासतौर पर वो 18,000 लोग जिन्होंने इसे लाइक किया है, और वो 14,000 लोग जो कमेंट कर रहे हैं। हालांकि मेरे कमेंट को अभी तक किसी ने भी नहीं पढ़ा है। मेरे इस वीडियो को भी लिमिटेड लोग देखेंगे, लेकिन जो देखेंगे और जो समझ पाएंगे वो कल से गलत सोशल मीडिया की खबरों पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बंद कर देंगे, और वो रिसर्च करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, जागरूक बनिए, समर्थ बनिए, इंटेलेक्चुअल बनिए। चीज़ों को सोशल मीडिया पर देखने से पहले उसे रिसर्च की निगाह से देखिए, थोड़ा यहाँ वह ढूंढिए, खंगालिए। मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी खबर की अथेंटिसिटी और जेन्युइननेस को चेक कर सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने पेरेंट्स को मिला करके, क्योंकि ये वीडियो मैं उन्हें भी शेयर करूंगा, कि इस तरह की खबरों को देखने पर कष्ट करके अपने दिल और दिमाग को मिला करके विचार कीजिए कि क्या आप भेड़ चाल तो नहीं चल रहे, कहीं आप किसी गलत भेड़ के पीछे जाकर के किसी घाटी में गिरकर मरने तो नहीं वाले हैं, कहीं आप देशद्रोह तो नहीं कर रहे इस छल और प्रपंच के कारण। कष्ट करके अपने आप के इंटेलेक्चुअल को बढ़ाइए। केवल स्मार्टफोन खरीद लेना, व्हाट्सएप और फेसबुक को ज्वाइन कर लेना ही इंटेलेक्चुअल्स नहीं होता है, बल्कि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को एक निर्णायक तगादे पर तौलना, मापदंड निर्धारित करना ही इंटेलेक्चुअल होता है। मैं अमित पांडे आपसे निवेदन के साथ कि अपनी जागरूकता बनाए रखिए, इन भेड़ियों का पीछा मत कीजिए। धन्यवाद।